नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम ही देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन और मुख्तलिफ़ शनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, उन मौज़ूआत का हल तलाश करते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं और उनके हल तलाश करते हैं। इसी तरीके से जो आज का हमारा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है और दीन का अहम रुकन भी है। आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़कात, कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ज़कात के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल और उसका हल क्या है, और ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है और किन किन लोगों पर ज़कात बनती है। इन तमाम तर चीज़ों की तफ़सीलात, इस पर इल्मी गुफ्तगू, इसके मसाइल और इसके हल के तलाश के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से अल्लामा साहब, हमारी नशरियात बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। जैसा कि आप पहले भी हमारी नशरियात का हिस्सा रह चुके हैं, तो उसमें हमने एक दफ़ा ज़कात का ज़िक्र भी किया था और उस पर बात भी की थी कि इंशाल्लाह एक बाकायदा प्रोग्राम ज़कात के ऊपर करेंगे। तो आज हमने ज़कात के ऊपर करना है अल्लामा साहब प्रोग्राम। तो अल्लामा साहब, ज़कात के फ़ज़ाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबर भाई, देखिए, शरीयत में अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी हम पर फ़र्ज़ की है जी, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बन जाए। उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। जितनी भी इबादतें हैं, रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, इन तमाम के पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा, कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। आज क्योंकि हमारा मौजू जो है वो है ही ज़कात, तो ज़कात के ऊपर ही हमने गुफ्तगू करनी है। हदीस मुबारक में, कुरान मजीद में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक है, फरमाया कि वो लोग जो अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया कि फिर एक मिसाल के ज़रिए समझाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। फरमाया कि एक आदमी वो है, यानी वो लोग जो अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल देकर अल्लाह ने फरमाया कि एक वो आदमी है जो एक दाना लेकर ज़मीन के अंदर बोता है, फिर उस दाने से जो है वो 7 खोशे निकलते हैं, फिर उनमें से हर एक के अंदर जो है ना वो हर एक के अंदर जो है ना हर खोशे के अंदर 100 दाने होते हैं। तो ये जो खोशे है वो 700 है। तो एक दाने से जो है वो कितने दाने हासिल हो गए? 700 या उससे भी कई गुना ज़्यादा हासिल हो गए। तो रब ताला ने ये फरमाया कि जो राह खुदा में अपना माल देते हैं तो अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमा देता है। और वैसे भी ज़कात का जो बेसिकली माना है वो माना एक माना है इसका पाक करना, और दूसरा जो इसका माना है इजाफ़ा करना, यानी माल को बढ़ा देना। अब जब हम ज़कात देते हैं तो अल्लाह ने जो हम पर ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है, जब उसमें से हम ज़कात देते हैं तो अब हमारा माल पाक हो जाता है। एक तो ये, और अगर हम ये माना ले लें कि इसका माना होता है इजाफ़ा करना, जब हम अपने माल में से राह खुदा में पैसा लगा देते हैं, अपने माल में से राह खुदा में पैसा ख़र्च करते हैं, तो इसके सदक़े से रब ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है। इसकी बहुत सी मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी एक रिवायत मनक़ूल है। एक दिन जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से कुछ पैसे लेकर बाहर निकले कि चलो घर के लिए कुछ ख़रीदारी करता हूँ। तो आप जब गए बाहर, आपने कुछ ख़रीद लिया, ख़रीद के जब आप वापस आ रहे थे तो एक गरीब रास्ते में मिल गया और उसने आगे से हाथ बढ़ाया, कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप जो है खुदा के लिए कुछ मदद कर लीजिए, जो आपके पास हो मुझे दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि वो सख़ी थे, तो जो कुछ हो घर के लिए ख़रीद के ला रहे थे, तो वो माल उन्होंने उठाकर उस गरीब को, उस मिस्किन को दे दिया। अब थोड़े से आगे आ गए तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, वो ऊँट लेकर खड़े हुए हैं और आवाज़ दे रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप ये ऊँट ख़रीद लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ऊँट तो बड़ा माशाल्लाह से जानदार है। आपने फरमाया कि इसकी कीमत कहने लगे कि 100 दिरहम या 100 दीनार। तो आपने फरमाया कि पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो जो बेचने वाला था कहने लगे नहीं, कोई बात नहीं है, अभी आप जो है इसे ख़रीद लीजिए, बाद में आप पैसे दे दीजिएगा, मैं बाद में आपसे ले लूँगा, कोई मसला नहीं है।
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँट वहाँ से उनसे उधार में ख़रीद लिया। अब थोड़े से आगे चले थे तो एक और आदमी खड़े थे, उन्होंने आकर ख़ुद ही आगे बढ़े और कहने लगे कि आप ऊँट जो है बेचना चाह रहे 160 यानी 100 दिरहम में आपने ख़रीद लिया था, 160 दिरहम में मैं आपसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सोच लिया कि 100 में ख़रीद लिया था, अब 60 दिरहम तो ऊपर मिल रहे हैं, चलो ऐसे करता हूँ ये ऊँट उन्हीं को बेच देता हूँ। अब आपने जो है ना 160 में उन्हें बेच दिया। अब बेच कर वापस पलटे और जिनसे जो है ना वो ऊँट लिया था और 100 दिरहम उनको लौटा दिए और 60 दिरहम लेकर घर पे पहुँचे। और जब घर पे पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर उन्होंने अपना पूरा वाक़या पेश किया कि या रसूल आज मेरे साथ जो है ना इस तरह का वाक़या पेश आया है। तो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ अली तुम्हें पता है ऊँट बेचने वाले कौन थे और ख़रीदने वाले कौन थे? फरमाया कि या रसूल आप बता दीजिए। फरमाया कि जो बेचने वाले थे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और जो तुमसे ख़रीद रहे थे 160 में जो तुमसे ख़रीदा है वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। अब क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा सा पैसा लेकर घर से निकले थे घर की ख़रीदारी के लिए, अब वो उन्होंने राह खुदा में ख़र्च कर दिया तो उनका ये अदा रब ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने जन्नत से जो है एक जानवर भेज दिया फ़रिश्तों की सूरत में, बज़ाहिर वो इंसानी शक्ल में थे फ़रिश्ते, और वो जो इस तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़रीदारी कर रहे थे। जो बंदा अपना माल राह खुदा में ख़र्च करता है तो उसका माल ज़ाया नहीं होता है बल्कि अल्लाह ताला उसके माल में इजाफ़ा कर देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह साहब फ़लसफ़ा ज़कात क्या है? देखिए फ़लसफ़ा ज़कात जो है मैंने जैसे भी शुरू में अर्ज़ किया था कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी क्यों करते हैं? ताकि हम जानवर को ज़िबा करें और उस खून को देखें। और आपने देखा होगा ना जो बंदा पहले से खून को नहीं देखा हो, फर्स्ट टाइम जब वो खून को देख लेता तो वो घबरा जाता है ना। अब कुर्बानी में यही है कि आप ख़ुद जो है अपने जानवर को भी ज़िबा कर ले और उसके खून को भी देख ले, ताकि आप जो है उस खून को देख ले। कल जब इस्लाम के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी तो आप जो है वहाँ पर खून को देख घबराएंगे नहीं, बल्कि उस वक्त आप दिले रहोगे क्योंकि आप वो चीज़ पहले से देख चुके हैं। इसी तरीके से माल की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए फरमाया तुम्हारे ऊपर जो है ना ज़कात फ़र्ज़ है, ताकि वो जो माल की मोहब्बत है, क्योंकि माल की मोहब्बत उस वक्त कम हो जाएगी जब आप इसको राह खुदा में खर्च कर लेंगे। जब अपने दिल से निकाल कर इसको जो है आगे वाले को दे देंगे, राह खुदा के लिए इसको खर्च कर देंगे, जो माल की मोहब्बत है वो दिल में कम हो जाएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने देखे मुआशरे के अंदर लोगों को मुख्तलिफ़ तबक़ात में बनाया। रब ताला चाहता तो सबको अमीर बना देता, रब ताला चाहता तो सबको गरीब बना देता। अब जब हम अपने मुआशरे को देखते हैं तो मुआशरे के अंदर एक आदमी अमीर है एक आदमी गरीब है, तो रब ताला ने लोगों को जो है मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम फरमाया। हाँ, ताकि जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है वो जो है गरीबों को दे दे, और जो गरीब है ताकि वो इनसे ले ले। अगर सारे लोग अमीर होते तो ज़कात देने वाला भी कोई नहीं होता, और सारे लोग गरीब होते तो देने वाला भी क्यों नहीं होता। तो असल जो फ़लसफ़ा है ज़कात है वो यही है कि माल की मोहब्बत को दिल से निकालना मकसूद है, कि ताकि तुम जो है उस माल को अपने दिल में बसाओ नहीं, बल्कि तुम वक्तन फ़वक्तन जब उसे राह खुदा में खर्च कर लोगे तो वो जो माल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में वो कम हो जाएगी, और यूँ जो है तुम कामयाबी की तरफ बरकतें भी हासिल होंगी, रब की रहमतें भी हासिल होंगी। जैसे कि आपने फरमाया कि इंसान अपने माल को जो है निकालता है, उसमें से ज़कात निकालता है तो एक तो उसका माल भी पाक हो जाता है, और अल्लाह पाक की जब राह में खर्च करेगा तो अल्लाह पाक उसको दुगना देगा, जिसकी मिसाल आपने बड़ी हज़रत अली की दी। और दूसरा अल्लाह साहब, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात कितना रकम होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जब बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है? देखिए, जो भी शख्स साहिब इस्तिताअत है, ठीक है, आक़िल, सबसे पहले जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उन अफराद को ज़रा मद्देनज़र रखिए। देखिए, आक़िल होना, बालिग़ होना, मुसलमान होना, आज़ाद होना, इन लोगों पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है। अगर कोई गैर मुस्लिम है उसके पास पैसा है तो गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ज़कात जो है बेसिकली एक इबादत है, और इबादत जो है वो मुसलमानों से मक़सूद है, और गैर मुस्लिम जो है इसका अहल नहीं है, तो इसलिए गैर मुस्लिम पर तो ज़कात है नहीं। और जो छोटे बच्चे हैं जो अभी बालिग़ नहीं है उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इस तरीके से जो है जो ज़हनी जिनका तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो उसके फिर शराइत है कि वो कितना हो कितना नहीं हो। बहरहाल जो शराइत ज़कात बताया गया कि आक़िल होना, बालिग़ होना, अक़लमंद होना, बालिग़ होना, मुसलमान होना, ये साहिब निसाब होना ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है अब वो निसाब कितना हो, वैसे तो हमें समझाने के लिए बताया गया कि 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोला चांदी है, या इसकी मालियत के बराबर जिसके पास भी रकम मौजूद है
तो वो साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अब जो है लोगों के पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है लोगों के, जैसे किसी के पास जो है ना 7.5 तोला चांदी 7.5 तोला सोना नहीं है, या इस तरीके से 52.5 तोला चांदी नहीं है, बल्कि इससे कम है। मिसाल के तौर पर अब अगर किसी के पास जो है वो 1 तोला सोना है और उधर से जो है ना 2 तोला चांदी है और 50,000 रुपये भी है अकाउंट में, अब इन सब को मिलाकर जो है क्या करेंगे, मतलब अब किसी भी जो है वो पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो इसका आसान हल यही है कि हम ये देखेंगे कि इन सब को जमा करके देखेंगे कि 52.5 तोला चांदी की जो मालियत है इस वक्त मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार या 50 ऐसे ही कुछ है पाकिस्तान में, तकरीबन 50 के अंदर ही है। अब जाहिर सी बात है गोल्ड इस वक्त क्या चल रहा है, 1 से ऊपर चल रहा है, 1 से ऊपर चल। अगर कि आपके पास जो है ना 1 तोला सोना है, ठीक है, 1 तोला आपके पास, 2 तोले 3 तोला आपके पास चांदी है, कुछ पैसे भी है, अब ये सब मिला के आपके पास तो 50,000 से ऊपर पैसे बनते हैं ना। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, 1, 2, 4 तोले जो है ना वो चांदी है, कुछ पैसे है, तो इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है। लाख रुपए आपके पास या लाख रुपए के बराबर, हाँ, मैक्सिमम पैसा जो है वो, क्योंकि 50,000 से ऊपर जो है 52.5 तोले चांदी की जो मालियत है, अब मैक्सिमम ये जो पैसा है वो 52.5 तोले से आगे निकल गया है, उसकी जो मालियत है, तो इसलिए आपके ऊपर जो है अब 2.5% ज़कात जो है फ़र्ज़ है, तो वो 2.5% फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि आप पूरा माल उठाकर दे दे, नहीं, बल्कि उसमें से भी 2.5% आपके ऊपर है। देखिए रब ताला इतना करम, सिर्फ 2.5% और पूरे साल में एक दफ़ा, पूरे साल में एक दफ़ा। ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ज़कात के लिए जो है ये जो माल मैंने जैसे अर्ज़ की ना 7.5 तोला 52.5 तोला या इसकी मालियत है, इसके लिए जो शर्त है वो एक शर्त ये है कि उस माल को 1 साल गुजर गया हो। ऐसे नहीं है कि आज आप जाकर जो दुकान से ख़रीद के लाए तो फ़ौरन से जो है ना कल आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उस माल को पूरा साल गुजरना ये ज़रूरी है। जब तक साल नहीं हो जाएगा उस वक्त तक जो है वो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। यहाँ पर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक अर्ज़ की थी, दोबारा भी अर्ज़ करता चलो कि लोग यही समझते हैं कि शायद सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात फ़र्ज़ होता है। देखिए रमज़ान की कोई शर्त नहीं है। ज़कात के लिए जैसे मैंने कहा था कि शर्त जो है वो क्या है कि साल का गुजरना जो है वो ज़रूरी है। अब आपका जो है ना साल वो शव्वाल में मुकम्मल हो रहा है, मुहर्रम के महीने में मुकम्मल हो रहा है, जिस महीने में आपको जो है साल मुकम्मल हो जाए उसी वक्त जो है वो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और फिर उसी दिन आप ज़कात अदा कर लेंगे। अलबत्ता जो लोग रमज़ान और मुबारक में ज़कात अदा कर रहे होते हैं उसकी मेन वजह यह है कि रमज़ान में जो है फ़जीलत है। फरमाया कि रमज़ान में जो लोग जो है राह खुदा में ख़र्च करते हैं उसकी फ़जीलत बताई गई है ना। जैसे फरमाया गया कि तुम आम दिनों में जो है एक फ़र्ज़ पढ़ते हो, वो एक फ़र्ज़ है। रमज़ान में जब तुम एक फ़र्ज़ पढ़ते हो तो वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। और आम दिनों में तुम एक नफिल पढ़ते हो तो वो एक नफिल ही है। रमज़ान में जब तुम एक नफिल पढ़ते हो तो वो एक फ़र्ज़ के सवाब के बराबर है। तो जो रमज़ान में देते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सवाब दुगना हासिल करना चाहते हैं, इसलिए लोग जो है वो रमज़ान में ही ज़कात देते रहते हैं। और अगर कोई शख्स रमज़ान के अलावा दिनों में उसका साल पूरा हो जाए उस वक्त दे दे तो उसकी अदायगी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, हमारी गुफ्तगू बहुत ही एहसान अंदाज़ में अल्लामा साहब के साथ जारी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर शामिल करूँगा मैं एक कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का। लब पे नाते पाक का नगमा, लब पे नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिबे क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है,
बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज़्बा, आका पे मर मिटने का जज़्बा, कल भी था और आज भी है, मैं भी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, सब हो आए उनके दर से, अरे जान सका तो एक सभी, ये कि एक तस्वीर तमन्ना, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन इकराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि हमारे अल्लामा साहब के साथ ज़कात के हवाले से गुफ्तगू जारी थी, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अल्लामा साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, बंदा पूरे साल कभी भी दे सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे ने, जैसे आपने मिसाल ली, अब रमज़ान मुबारक का बारबरकत महीना चल रहा है और उसने किसी भी चीज़ के, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, उसने परचेज़ किया है 2 से 3 माह कबल और रमज़ान मुबारक आ गया, तो अब उसको ज़रूरी है कि वो 1 साल बाद दे और रमज़ान में भी निकाल सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अहबाब के जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, अब उसे पता है मिसाल के तौर पर गोल्ड है, जैसे ज़ेवरात वगैरह ख़वातीन की है, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमेशा उनको पता है कि अब इसको जो है बेचने का नहीं है, वो ले लिया तो ज़ेवरात वगैरह जैसे, तो उनके लिए हुक्म ये है कि वो अगर साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात देना चाहे तो वो दे सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने जो है ना 2-3 महीने पहले कुछ ख़रीद लिए थे, अब ज़ाहिर सी बात है वो रखना है, अब रमज़ान आ गया तो क्या करूँ मैं, तो आप उस बरकत को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगले साल रमज़ान से पहले ही आपका निसाब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो उस बरकत को हासिल करने के लिए इस रमज़ान मुबारक में अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा नवाज़ साहब, जैसे आपने फरमाया रखना चाहते हैं, अगर बंदा आगे सेल आउट करना चाहता है, लेकिन जैसे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गोल्ड खरीद लिया, उसको 4-5 महीने बाद सेल आउट कर दिया, तो उस पर भी बनती है ज़कात? आज वो इन्वेस्टमेंट है और जो ख़रीदारी का तिजारत किया ना, उसके फिर अहकामात अलग है, वो फिर मैं इंशाल्लाह एक अलग सवाल है उसमें मैं आपके सामने बल्कि इसी में ही अर्ज़ कर लेता हूँ। देखिए, एक होता है कि तिजारत और एक होता है माल तिजारत। बाज़ चीज़ें वो है कि माल तिजारत पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है, और बाज़ चीज़ें वो है कि माल तिजारत पर तो नहीं है, बल्कि उससे जो आमदनी है उस पर जो है ना ज़कात फ़र्ज़ है। अब मिसाल के तौर पर किसी के पास जो है वो गाड़ी है, टैक्सी है किराए का, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, टैक्सी चला रहा है, तो अब उसके टैक्सी के ऊपर जो है वो ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि उससे जो आमदनी है, उससे जो चीज़ पैसे हासिल हो रहे हैं, उसको जो है वो जो सेव कर रहा है
वो अगर निसाब को पहुंच जाएगा तो वो जो सेविंग माल है उसी के ऊपर जो है वो है। और इस तरीके से जो माल तिजारत है, अब जाहिर सी बात है अगर माल तिजारत है वो चीज़ को ही बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वो माल तिजारत है, तो फिर माल तिजारत अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो फिर माल तिजारत पर ही ज़कात वाजिब हो जाएगी। अच्छा लामा साहब, एक सवाल और आता है, जैसे बंदा क्योंकि लॉकडाउन जैसे रहा, कोरोना का टाइम मकरूज़ हो गए, काफ़ी लोग मकरूज़ हो गए, बड़े बड़े नाम जो क्या कहते हैं तबाह बर्बाद हो गए, जो है ना नीचे काफ़ी जो बिल्डर्स भी हैं, इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री भी है, तो अब उस सूरत में बंदे के पास अगर गोल्ड रखा हुआ है तो उस पर ज़कात बनती है, पहले उसने अपना कर्जा उतारना है? देखिए सबसे पहले ये देखें कि उसके ऊपर कर्जा कितना है। अब मिसाल के तौर पर उसके पास जो है 50,000 का माल रखा हुआ है या 50,000 रुपये का उसके पास चांदी है, गोल्ड जो भी रखा हुआ है, और उधर से उसके ऊपर जो है ना 70,000 रुपये कर्जा है। अगर वो कर्जा इतना है कि उसके पास जो माल मौजूद है, उसके पास जो गोल्ड है या पैसे जो भी है, ज़कात का माल जो है वो इस रकम से ज़्यादा है, ज़कात का माल इससे ज़्यादा है। अगर ज़कात का जो माल है वो इससे ज़्यादा है तो उस सूरत में फिर ज़कात उसके ऊपर माफ़ है। और अगर ये माल उसके पास ज़्यादा है और ज़कात वाला माल उसके ऊपर कम है तो फिर उस सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। मगर यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, बशर्ते कि वो उधर से डिमांड हो कि भाई चलो हमारे जो कर्ज़े है वो वापस दे दो, जल्दी करो। अब वो उस कर्ज़े को लौटाने का भी मतलब तरकीब बन रही हो और उसको लौटा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि वहाँ से कोई डिमांड नहीं है, अब वो किसी ने किसी से लिया था और अभी वो मामला चल रहे और अभी वो उधर से डिमांड भी नहीं है और यहाँ से इसके ऊपर इसके पास जो है ना पैसे मौजूद है, तो अब इस सूरत में फिर ये ज़कात अदा कर लेगा। सही, सुभान अल्लाह। अच्छा लामा साहब, ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि ज़कात सादात क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो है जो मुस्तहिक़ीन ज़कात है, और मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था, यहाँ भी अर्ज़ करता चलूँ, वो लोग जो सदक़ा फ़ितर जिनको हम दे सकते हैं या कफ़ारा सदक़ात हैं वो भी जिनको हम दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर उनको बयान फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। अब इस वक्त जो है बाकी तो नहीं पाए जाते हैं, मगर उसमें से जो है इन्नमा सदक़ात लिलफ़ुक़रा मसाकीन और व इब्निस सबील, ठीक है, जो फ़ुक़रा है मसाकीन है यानी सैयदज़ादा नहीं हो, उसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपके अज़ीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, फिर इस तरीके से दादा दादी नाना नानी उनको निकाल ले, फिर नीचे आए तो अपनी औलाद है, फिर पोता पोती नवासे और नवासी इनको निकाल ले जो असल और फ़ुरूक़ कहलाते हैं शरीयत में। इसके अलावा है जैसे अभी आपने कहा कि सैयदज़ादा ना हो, सैयदज़ादा के अलावा है और वो ख़ुद साहिब निसाब नहीं है, यानी उसके पास जो है वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके मालियत के बराबर ख़ुद उसके पास पैसा नहीं है, और तो ऐसा शख्स जो है वो ज़कात ले सकता है, ऐसे शख्स को हम ज़कात दे सकते हैं। वो जो है शरअन जो है वो शरई फ़कीर कहलाएगा, उसे हम ये चीज़ें दे सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए सबसे पहले जो है हम कोशिश कर लें कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में देख लें। अज़ीज़ व अक़ारिब से मुराद जो है ना, जो मैंने अभी अर्ज़ कर लिया कि वालिदैन है, दादा दादी है, नाना नानी है, इनको निकाल के, या इधर औलादों में जाए तो अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर नवासे पोते पोतियाँ, इनको निकाल के इसके अलावा जो हमारे रिश्तेदार है, अगर उन रिश्तेदारों में कोई ऐसा फ़र्द है जो वाकई इसके मुस्तहिक़ है तो हम अव्वल कोशिश कर लें कि उसे दे दें, और अगर फिर अपनों में नहीं है फिर उसके बाद हम जहाँ चाहे उसे मुनासिब समझे उसे दे सकते हैं। यहाँ पर बाज़ लोग जो है वो गलती भी कर जाते हैं, और असल में जो ज़कात लेने वाले हैं उनकी तरफ से भी ये एक गलती है, वो जो है उस माल के लालच में आकर उस माल के हवस में जो है, हालांकि वो होते साहिब निसाब है, उनके पास माल होता है, मगर उसके बावजूद वो रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अपने आप को जो है वो बिल्कुल गरीब यतीम मिस्कीन जो है ना शो करके कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए वईद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माल यानी ज़कात का माल जिस माल के साथ मिल जाएगा उसे हलाक कर देगा। तो इसकी शरह करते हुए मुफ्ती अहमद खान साहब और दीगर मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि जो साहिब निसाब है और उसके बावजूद अपने आप को गरीब शो कर लोगों से जो माल ले रहा है, जो ज़कात ले रहा है, ज़कात के नाम पर माल ले रहा है, तो अब जाहिर सी बात है हर शख्स को तो पता नहीं कि इसके पास कितना है नहीं है, तो लोग जो है बज़ाहिर अपने आप को तो काफ़ी लोग आ जाते हैं कि हाँ भी आ जाते हैं कि हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत। बंदे का एक माइंड कौन सा बना है, बंदे ने फितरा देना है, ज़कात देना, हर बंदे का माइंड बना होता है कि देना है। अब जब वो देखता है कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो फिर उनको दे, हम उनको दे दें, तो देने वाले को भी चाहिए कि वो देखे कि मैं किसको दे रहा हूँ,
ठीक है, सही जगह पे दे रहा हूँ या गलत जगह पे दे रहा हूँ, ठीक है। और लेने वाले को भी ज़रा ये लिहाज रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये माल जिस माल के साथ मिल जाएगा उस माल को हलाक कर लेगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल और बनता है कि ज़कात अब जो बंदा दे रहा है, अब सामने वाला अगर साहिब निसाब है और उस बंदे को मालूम नहीं है और उस बंदे ने दे दी तो उसकी ज़कात देखिए आपकी तरफ से खुद अदा हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, आपको इल्म नहीं है, आपने इस बुनियाद पे उसको जो है ना शरीफ फ़कीर समझ के आप देंगे। अब आप जो है अल्लाह के हाथों बरी ज़िम्मा है। हाँ, अगर आपको पता था इसके बावजूद आपने दे दिया तो फिर जाहिर सी बात है आपने गलत कर लिया। अब एक बंदे के बारे में, क्योंकि हमें शरीयत ने ये नहीं कहा है कि आप उससे जाकर जो है बाकायदा मालूम कर ले कि बताओ तुम साहिब निसाब हो या नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे है या नहीं है, तुम क्या हो। हमें इस कदर जो है उसके पीछे जाकर छानबीन करने की इजाज़त शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। हमें ये कहा गया है कि तुम जो है उससे जाकर मालूम, मतलब तुम जहाँ चाहो ये अपना ज़कात दे दो, जो शराइतें बताया गया है कि इन लोगों को आप दे सकते हैं। अब अगर वो सामने वाला हमारे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो इसका वईद उसके ऊपर है, हमारी तरफ से जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से महफूज फरमाए और लोगों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए कि इस तरीके से ये होता है साहब कि जिन लोगों का हक होता है ना वो बेचारा हक मारा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों का हक मारा जाता है जो बेचारे किसी को बोल नहीं सकते, सफ़ेद पोशे। क्योंकि हमें भी और जो बंदा दे रहा है उनको सबसे पहले तो अपने पड़ोस को देखना चाहिए, उसके बाद रिश्तेदारों को पहले यूटिलाइज़ करें कि किस पड़ोस में रिश्तेदार में कौन बंदा है, ताकि हम उसको दे सकें, उसके काम आ सकें। क्योंकि जो इलाके में रहता है उस बंदे को, हर बंदे की एक दूसरे को कंडीशन पता होती है। अच्छा बाबर भाई, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये ज़कात, सदक़ा फ़ितर और कफ़ारा सौम, यानी जो रोज़ों के कफ़ारा वगैरह देते हैं, तो वो उन सब के लिए जो है ना यही शराइत ज़रूरी है कि ऐसे बंदे के जो वाकई शरीफ फ़कीर हो। पीछे यहाँ पर अभी एक सवाल भी आया था कि ज़रा ज़कात से हट के आया था, मेरे ख्याल से बाहर से जो है किसी मुल्क से किसी साहब ने जो है ना मैसेज भेजा था हमारे ओनर साहब को, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो लोग जो रोज़े नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो किस उम्र में जो है उनको छूट है। वो हज़रात के जो रोज़े नहीं रख सकते हैं उनको शरीयत ने जो है ना शरई शेख फ़ानी कहा है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया इन कुन तुम मरीदन अव अला सफ़रिन, जब तुम मरीज़ हो जाओ या तुम सफ़र में हो जाओ तो फिर उसके बदले में तुम्हें जो है मरीज़ को जो है फिर फ़िदिया का कहा गया है कि वो फ़िदिया दे दे। यानी एक तो मर्ज़ है, अब जैसे शुगर आ गया और इस तरीके से ब्लड प्रेशर वगैरह के अमराज आ गए जिसकी वजह से बाज़ अफराद जो है वो रोज़े नहीं रख सकते हैं, या वो शख्स के उम्र के बिल्कुल उस स्टेज में पहुँच गया है कि अब उसके लिए जो है रोज़ा रखना बहुत ही नागुज़ीर हो, नामुमकिन हो, तो ऐसे अफराद के लिए अल्लाह ताला ने फिर यही फरमाया कि वो फ़िदिया दे दे। अब फ़िदिया क्या है, वो एक सदक़ा फ़ितर है, ठीक है, सदक़ा फ़ितर है, यानी एक सा जो है आधा निस्सा, आधा सा जो है ना घी या एक सा जो है खजूर और मुनक्का किशमिश से है या उसकी मालियत के बराबर है। अब जैसे यहाँ पाकिस्तान और ख़ुसूसन शहर कराची की हम बात करते हैं तो कराची के अंदर जो है इस वक्त जो एक सदक़ा फ़ितर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने जो बयान फरमाया है वो 140 रुपये बयान फरमाया, ठीक है। यानी ये इस साल में, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो एक सदक़ा फ़ितर यानी निस्फ़ सा घी या एक सा खजूर, ठीक है, उसके जो मालियत था, अब हाँ खजूर का जो है वो तो क्योंकि अब रेट जो है ना बढ़ गया वो मुख्तलिफ है, मगर घी के हिसाब से अगर हम देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जो मुफ्ती साहब ने घी का जो निसाब बयान के फरमाया निस्फ़ सा का वो तकरीबन 140 रुपये बनता है। तो यहाँ कराची वाले तो उसी हिसाब से दे दें और जो अहबाब हमें बाहर देख रहे हैं तो वो उसी हिसाब से अपने इलाके के हिसाब से, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, वहाँ के जो मुफ्तियान कराम ने बताया हो वहाँ भी मतलब देखे सा जो निस्फ़ सा घी है वो तो है ही है, निस्फ़ सा घी का जो भी वहाँ पर रेट है उसी हिसाब से, हाँ उसी हिसाब से फिर वो वहाँ के हिसाब से दे दे। और कराची वाले तो फिर यहाँ के अपने करेंसी के हिसाब से ये लोग दे देंगे और ये पैसे भी फिर हम उन लोगों को देंगे जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हर शख्स को दे दे, ये क्योंकि हमारे ऊपर सदक़ात वाजिबा में आते हैं तो इनका देना भी उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको हम सिर्फ ज़कात दे सकते हैं, हर शख्स को नहीं दे सकते। अच्छा अलामा साहब, ज़कात जैसे बंदे प्रॉपर्टी लेता है, यानी कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहा है, लेके किराए पे दे दी या लेके उसने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख ली, उसके ऊपर या बंदा जिस घर में रह रहा है उसके ऊपर ज़कात बनती है? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिए कि जो हाजत असलिया है, जैसे मिसाल के तौर पर जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। गाड़ी हमारे पास मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई
ज़कात नहीं है। इस तरीके से हमारे घर के अंदर जो सामान है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, टैबलेट है और जो चीज़ें जो घर के इस्तेमाल की हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, जो अपने इस्तेमाल की चीज़ें। अब जैसे कि आपने कहा कि इन्वेस्ट के लिए लिया है, ठीक है, अब जो चीज़ जो लोग ले रहे हैं कि अभी तो उन्होंने प्लॉट ले लिया, 10 साल के बाद उसकी जो है ना रेट बढ़ा देंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसे बेच देंगे, ठीक है, सेल आउट कर लेंगे, तो ऐसे लोग जो है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब उसको जो है ज़कात किस तरह अदा कर लेंगे, ये नहीं है कि हर साल एक ही ज़कात होगी। मिसाल के तौर पर इस साल 2021 में हम मालूम कर लेंगे कि इस साल जो है कम से कम उसकी प्राइस क्या है, इस साल उसके रेट क्या है। अब इस साल जो है उसके पता चला 2 लाख रुपये रेट है, तो जाहिर सी बात है इस साल जो हम ज़कात देंगे वो 2 लाख रुपये के हिसाब से हम ज़कात दे देंगे। अब जाहिर सी बात है अगले साल तक जो है इसके रेट बढ़ जाएगी, 2.5 से 3 में जाएगी, तो अगले साल फिर मालूम कर लेंगे ये जो प्लाट है इसके इस वक्त जो है क्या कीमत बनेगी। तो पता चला इस अगले साल में जो है 2.5 लाख को पहुंच गया, तो अगले साल फिर हम जब ज़कात देंगे तो 2.5 लाख के हिसाब से देंगे। अलगर्ज़ के जैसे ही साल मुकम्मल हो जाए तो हम मालूम कर लें कि वो जो प्लाट हमारे पास मौजूद है उसकी कीमत क्या है। अगर हम उसको बेचना चाहें तो उस कीमत के लिहाज से हर साल के एतबार से हम उसकी ज़कात निकालते जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर हमने वो प्लाट वगैरह लिया है इस नियत से लिया है कि हम उसको बेचेंगे नहीं, बल्कि आगे जाकर उसको बनवा देंगे और उसके ऊपर जो है ख़ुद रिहाइश करेंगे या हमारे बच्चे उसके ऊपर रहेंगे, यानी अपने रहने के लिए लिया है तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। अपने इस्तेमाल के लिए लिया है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, भले उसको 20 साल बाद जाके बना दे, 25 साल बाद जाके उसको तामीर कर ले, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है कि अभी इस वक्त जो है आपने लिया था कि हम उसके ऊपर रिहाइश रख लेंगे, मगर बाई चांस हालात ऐसे हो गए आपको बेचनी पड़ गई। अब जब आप बेचेंगे तो वो उस वक्त का हुक्म फिर अलग है, मगर अभी आपकी जो नीयत है इस वक्त आपकी नीयत क्या है, इस वक्त अगर आपकी ये नीयत है कि हम इसके ऊपर रिहाइश रखेंगे तो अभी फ़िलहाल उसके ऊपर ज़कात नहीं है, मगर फिर आगे जाके आपने 3, 4, 5, 6 सालों के बाद जब उसको बेचेंगे, जिस वक्त आपने उसको बेच दिया, अब उसकी जो मालियत आपके पास आ गई और पहले से भी आपके पास पैसे मौजूद, तो जैसे उसके ऊपर जो है ना फिर साल मुकम्मल हो जाए फिर उस तरीके से आप जैसे ज़कात अदा कर रहे थे उसी तरीके से आप जो है वो ज़कात अदा करते हैं। साहब, जो चीज़ इस्तेमाल में आपके हुई उस पर ज़कात नहीं बनी, इस्तेमाल की चीज़ों पर कोई ज़कात आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपकी मिल्कियत में, उसके ऊपर आपकी ज़कात बनेगी। नहीं, आपकी मिल्कियत है, मतलब उसको आपने किस नियत से ली, मतलब मिल्कियत है हमारी, इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो उस चीज़ के ऊपर ज़कात बनेगी। नहीं, अगर आपने उसको इन्वेस्ट के लिए लिया है, ठीक है, इन्वेस्ट के लिए लिया है तो उसके ऊपर ज़कात है। आपकी मिल्कियत है, जैसे अभी मैंने प्लॉट की मिसाल दी, वो आपकी मिल्कियत तो है, मगर हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर जाके हम रिहाइश रखना चाह रहे हैं। इसमें एक सवाल और बनता है, जैसे अब रिहाइश हमारी तो नहीं है लेकिन हमने उसको किराए पे दे दिया, तो इसके ऊपर तो बनेगी ज़कात। जैसे भी मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था ये सवाल कि गाड़ी है हमने उसको किराए पे दिया, टैक्सी है, इसी तरीके से मकान है हम उसमें ख़ुद नहीं रह रहा, हमने उसको किराए पे दिया हुआ है, तो अब उसमें से जो आमदनी हमारी, जो उसमें से पैसे हमें मिल रहे हैं, जिसको हम सेव कर रहे हैं, मकान के ऊपर नहीं है बल्कि उसके जो आमदनी है, जो पैसे हम उससे हासिल हो रहे हैं, किराया जो हम ले रहे हैं, हम उसको जमा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब वो जमा शुदा माल जो है अगर वो निसाब को पहुंच गया या हमारे पास और पैसे भी थे वो उसी में हम जमा करते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना माल के ऊपर उसके जो आमदनी है उसके ऊपर जो उसकी पूरे साल के अंदर अगर बंदा जमा कर रहा है तो उसके ऊपर बनेगी, उसके ऊपर बनेगी। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसका पैसा है सिर्फ वो जमा कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास और भी तो पैसे हो और भी हमारे ज़राए आमदनी हो, फिर इन सब टोटल अमाउंट अगर जमा हो रही है पूरे साल और निसाब को पहुँच रही है तो उसके ऊपर ज़कात बनेगी। यही है कि हम जो है ये देखेंगे कि वो चीज़ उससे हम अगर माल हासिल पैसे हासिल कर रहे हैं तो उसका जो आमदनी है उसके ऊपर ज़कात है, उस चीज़ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा लामा साहब, मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया, देखा गया है हमारे माशरे में, क्योंकि सादात कराम भी हैं और कुछ गरीब भी हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? अगर उनको ज़कात नहीं दे सकते तो उनके साथ कैसे ताउन किया जाए? कुछ देखिए, अल्लाह ने तो तमाम लोगों को माल तो अता फरमाया ना, ज़रूरी है कि हम जो है वो 2.5% में से निकाल के उनकी जो है ना मदद कर ले। देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो 1 लाख में से आपके ऊपर जो ज़कात है वो कितना 2.5% है, 2,500 रुपये, यानी ज़रूरी है कि आप उस 2,500 से ही सैयद को देना चाह रहे हैं। बाकी जो आपके पास पैसे हैं उसमें से क्यों नहीं देना चाह रहे, आप उसमें से 1,000 रुपये निकाल के दे देना। अच्छा, इसके लिए ये मस्जिद में भी आप नहीं दे सकते, ये जो ज़कात का माल है ना ये भी मस्जिद में आप शरान नहीं दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, वो फिर हिला वगैरह उसकी जो है ना सूरत बताई गई है, ठीक है। ऐलानात किए जाते हैं कि ज़कात फ़ितरा सदकात मदरसे को दें, जाहिर सी बात है वो फिर वहाँ पर जो लेने वाले होते हैं मदरसे के अंदर वो उसको हीला वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, या वो उसको जो है ना तलबा पर जो है ना खर्च कर लेते हैं, यानी तामीरात वगैरह में उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक बहुत तफसीली, हाँ ठीक है, हाँ मस्जिद में जो है ना उसे नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए ताकि वो 2.5% जो है ना आप गरीबों में दे दें,
ठीक है, वो 2.5% जो है जो मिस्कीन है गरीब उनको दे दे। आप सैयद की मदद करना चाह रहा है, मस्जिद में देना चाह रहा है, मदरसे में देना चाह रहा है, तो बाकी अलग से दे दे, अल्लाह ने आपको दिया है। ज़रूरी है कि वो साल में जो आप 2,500 रुपया पूरे साल इंतजार करेंगे कि वो मेरे पास जो है ना 2.5% का जो है ना माल है वही निकाल के मैंने मदरसे में भी देना है, वही मैंने गरीबों में भी तकसीम करना है, वही मैंने सैयदजादे को भी देना है, वही मैंने जो है वो मस्जिद में भी देना है। आपको जो अल्लाह ने अलग से दिया उसमें से भी कुछ खर्च कर लेना। तो ये एक बतौर इम्तिहान है, ठीक है मुग़ल भाई। तो यहाँ बात चल रही थी वो ज़ेवरात वगैरह के हवाले से। तो जैसे ख़वातीन जो है वो ज़ेवरात रखती है, याद रखिएगा कि ख़वातीन की जो ज़ेवरात है उनकी जो ज़कात है वो उनके अपने ऊपर ही है। शोहर जो है पाबंद नहीं है कि मियाँ जो है वो शोहर साहब ही जाके ज़कात अदा कर रहे हैं, जी वो किसकी वजह से जो बेगम साहब के पास जो है ना ज़ेवरात है उसकी वजह से मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई शोहर अपनी बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर लेता है ज़ेवरात वगैरह की तो ये एक इस्तेहसान है, अच्छी बात है। वरना ये है कि बरोज़ हशर अगर मियाँ ने अदा नहीं किया तो बरोज़ हशर जो है ना शोहर इसका जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह जो है ना वो खातून ही होगी, ठीक है। तो जिनके पास ज़ेवरात है वो खुद अदा कर लेंगे। ज़ेवरात भी तो इस्तेमाल में आते हैं। हाँ बिल्कुल, ज़ेवरात तो इस्तेमाल में है, मगर ज़ेवर जिस तरह भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, चाहे वो बर्तन के हालत में हो, किसी के पास सोने चांदी के बर्तन हो या वो पहनने की सूरत में हो, ज़ेवर जिस हैत में भी आ जाए वो जो है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। सुभान अल्लाह अल्लाह साहब। और जैसा कि प्राइस बॉन्ड का जिक्र भी आता है कि प्राइस बॉन्ड रखे हों बंदों ने, अब उसमें साल 2 साल 3 साल बंदे रखे रहते हैं, उस पर लग जाए इनाम, नहीं लगे एक रकम तो है ना वो उसको कैश हो जाती है, तो उसके ऊपर कैसे ज़कात बनती है? देखिए प्राइस बॉन्ड जो है वो भी गोया कि आपके रकम को सेव करने का एक ज़रिया है, ठीक है। और उसमें भी यही है कि आप जिस वक्त आपका दिल जाए आप जाकर उसको जो है बैंक से कैश करा सकते हैं। तो अब उसमें इनाम लगे न लगे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो तो बात की बात है। इस वक्त आपके पास जो प्राइस बॉन्ड मौजूद है, जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कि मेरे पास जो है कितने प्राइस बॉन्ड है, उनकी मालियत कितनी है। तो अगर उनको साल गुजर गया है तो प्राइस बॉन्ड के जो आपके पास मौजूद है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। जो इनाम लगेगा वो तो बाद में रहेगा, जो आने वाला इनाम है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो मौजूद आपके पास प्राइस बॉन्ड वगैरह मौजूद है उसके ऊपर जो है वो ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ लोग जो है हज वगैरह के लिए भी जो है वो पैसे जमा करा देते हैं, वैसे एडवांस में जमा करा दिया फिर बाद में जो है वो हज वगैरह के लिए जाते हैं, या इसी तरीके से जो है शादी वगैरह के लिए भी ज़ेवरात और ये चीज़ें जमा कर लेते हैं। इसकी भी मैं ज़रा वज़ाहत करना चाहता हूँ कि हज के लिए भी अगर आपने जो है वो पैसे वगैरह जमा किए हैं, आपके अपने पास मौजूद है कि चलो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम हज पे चले जाएंगे, तो उस रकम के ऊपर भी ज़कात वाजिब रहेगी। जैसे ही उसको साल पूरा हो जाए, अभी आप हज पे नहीं गए हैं तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आप ज़कात अदा कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ अफराद जो है ये भी पूछते हैं कि हमारे पास ज़ेवरात तो है मगर वो ज़ेवरात अभी हमने जो है ना बच्चों की शादी के लिए रखा है, ठीक है। अब उसके जो है मैं यहाँ पर वज़ाहत करूँ कि 2 कंडीशन है, 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो ज़ेवरात आपके पास है या बच्चों के पास है। अगर आपके पास वो ज़ेवरात मौजूद है और जो निसाब हम बयान कर रहे हैं कि 7.5 तोला 52 तोला इस लिमिट को पहुंच रही है, ठीक है, इतना है आपके पास ज़ेवरात, इतने आपके पास मौजूद है, तो उस सूरत में जो है क्योंकि आपके पास मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आप ज़कात अदा कर लेंगे। और अगर वो ज़ेवरात जो है आपने बच्चों को दे दिया, अब बच्चों को सुपुर्द हो गए, ठीक है, अब उनकी शादी हुई नहीं वो अलग मसला है, मतलब बच्चों को दे दिया आपने, बच्चों को ये आपकी है, मैंने आपके लिए जमा करके रखा था, अब आप जाने आपका काम जाने। अब बच्चे को देखा जाएगा कि वो बालिग है या नहीं है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए बालिग होना भी शर्त है। अब ये देखेंगे कि वो बच्चा जो है बालिग है या नहीं है। अगर वो बच्चा बालिग है और वो जो ज़ेवरात आपने उसको दिए हैं वो ज़ेवरात जो है वो निसाब के मिक़दार के बराबर है, तो अब इसका ज़िम्मेदार वो बच्चा है, वो उसी में से ज़कात अदा कर लेगा। और अगर वो बच्चा बालिग नहीं है तो जाहिर सी बात है अगरचे वो निसाब को पहुंच रही हो वो माल, मगर इसके बावजूद उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर निसाब से कम है, बच्चा अगरचे बालिग है, बालिग हो चुका है, मगर वो जो ज़ेवरात वगैरह है वो अभी निसाब से कम है, तो फिर उसके ऊपर कोई ज़कात वगैरह नहीं है। इसको भी लोग अक्सर पूछते रहते हैं। इसी तरीके से जो है बाज़ जगहों पे जो है ख़ुसूसन यूनिवर्सिटियों में क्या करते हैं कि हम जब एडमिशन वगैरह लेने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है बतौर फ़ीस कहे या बतौर सिक्योरिटी, हाँ उस बतौर सिक्योरिटी जो है वो कुछ रकम हमसे लेके रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप जो है ना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाएंगे 2 साल 6 साल ये आपको जो है हम पैसे वापस कर लेंगे। वो पैसे जो आपने यूनिवर्सिटी में, तालीमी इदारे में, किसी भी इदारे में आपने बतौर सिक्योरिटी के जमा कराया है उस माल के ऊपर भी शरअन ज़कात नहीं है।
जो बतौर सिक्योरिटी का आपने जमा करा दिया। जैसे ही आपको मिलेंगे, अब वो जितने सालों के बाद भी आपको बंदे के इस्तेमाल में नहीं ना, बंदे ने यूनिवर्सिटी को दे दिए, अब यूनिवर्सिटी के अंडर वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी वजह से उसके ऊपर ज़कात नहीं है। मैंने वाज़े कहा कि उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे ही वो आप ले लेंगे, अब आपने ले लिया, जितने साल उसको गुजर गया था, अब वो तमाम सालों का जो है एक साथ आप ज़कात अदा कर लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, ज़कात के ऊपर एक बहुत अच्छी हमारी इल्मी गुफ्तगू हुई और हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात के मसाइल क्या हैं और उनके हल क्या है। ये सब कुछ हमने सीखा। जो कुछ हमने सीखा और सुना, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको और मुझे उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं ममनून मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब का कि आप आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम जैसा कि दुआ पर होता है, दुआ पर होगा। कल फिर हाज़िर होंगे नए आलिम, नए सनख़ा के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान बाबर मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मौला करीम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। मौला करीम हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों से दरगुज़र फ़रमा। मौला करीम जहाँ कहीं भी मुसलमान घरों में, अस्पतालों में बीमार है, मौला करीम उन तमाम को अपने शिफा खाने शिफा कुल्ले अता फ़रमा। मौला करीम जो अहबाब मक़रूज़ है उनके लिए अपने ख़ज़ाने ग़ैब से मौला करीम असबाब पैदा फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل
خوښ وخت مطابق کې کولای شي. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنت او نور ګډ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.